Hello everyone. So here is question number exercise question number 1.17. The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. Actually, you need to calculate the vapor pressure of whole solution, okay, in which there is 1 molar solution of non-volatile solute. That means आपके पास यहाँ पर molality given है which is your 1 molar and आपके पास जो pure water है उसका vapor pressure given है this much. And finally you need to calculate the vapor pressure of the total solution. So solution जब हमारा बनेगा नॉन वॉलेटाइल को वाटर में ऐड करोगे तो प्रेशर आपका कितना आएगा. ओके, सो फर्स्टली जो हमारे पास गिवन है हम वो राइट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका 1 मोलर सॉल्यूशन है. सो व्हाट डज दैट मीन कि आपका जो 1 मोलर सॉल्यूशन है 1 मोलर सॉल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है. उसका मतलब क्या होता है मीन्स आपको पता है मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. सो इसका मतलब आपका क्या होगा कि 1 मोल है आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है वो 1 मोल होगा. 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कितने में प्रेजेंट है, सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ वाटर में, क्योंकि आपका सॉल्वेंट क्या है वाटर है तो 1 kg ऑफ वाटर में ये प्रेजेंट है. ओके, दैट मीन्स यहाँ से आपको मोल ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पता चल चुका है एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट भी पता चल चुका है, राइट. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो मोल्स है, मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितना है, सॉल्यूट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1 मोल है. एंड ऑल्सो जो आपका ये वाटर है सॉल्वेंट उसका मास कितना है, मास ऑफ जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज़ वाटर, जो कि वाटर है वो कितना है 1 kg. आप चेंज कर सकते हो 1000 ग्राम. ओके, 1 kg का मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम हो जाएगा. एंड ऑल्सो मोलर मास, क्योंकि हमें आगे लगने वाला है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट जो यानी कि जो वाटर है इट इज़ इक्वल टू, आपको पता है कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा. ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर आपके पास निकालना है. सो आपको पता है अगर आप कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे इसमें, आप किसी भी आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, लोअर हो जाता है. दैट मीन्स आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखोगे कि कितना है. तो दैट मीन्स यहाँ पर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगने वाली है जो क्या है, जो आपकी है अकॉर्डिंग टू relative lowering of vapor pressure. अब ये आपको कैसे पता चला कि ये ही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ऐसा इसलिए हो रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कभी भी कोई एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन फाइनली बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है. ये हमने पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. सो फाइनली हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन पी नॉट क्या हो जाएगा कि सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर है उसका प्योर का कितना प्रेशर है माइनस सॉल्यूशन का कितना प्रेशर है डिवाइडेड बाय आपका प्योर का कितना प्रेशर है, राइट. इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, या काई भी लिख सकते हो या सॉल्यूट भी लिख सकते हो, राइट. सो यहाँ से वैल्यूज़ हम ओपन अप कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो प्रेशर है ऑल्सो जो आपका प्रेशर है प्रेशर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्सो दी प्योर प्रेशर इट इज़ इक्वल टू कितना है 12.3 किलो पैस्कल है आपके पास गिवन, राइट. और यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन का निकालना है तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ क्या कर सकते हो, यहाँ पुट कर सकते हो, पी को ऐसे छोड़ दो तो ये कितना है 12.3 किलो पैस्कल माइनस ऑफ प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नॉट है 12.3 किलो पैस्कल. इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट में क्या करोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सिंस आपका जो सॉल्यूट है वो बहुत ही माइन्यूट वैसे होता है तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना है तो टोटल करके कर सकते हो. जैसे आपका नंबर ऑफ यहाँ पर सॉल्यूट लिख लिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर वाटर है. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आपके पास 1 मोल पता है वो आप पुट कर लोगे. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर आपको कैलकुलेट करना है. सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर कैसे कैलकुलेट होगा, इट इज़ इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द वाटर. गिवन मास ऑफ द वाटर कितना है आपके पास, गिवन मास ऑफ द वाटर है 1000 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल.
18 ग्राम पर मोल, और ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 55 पॉइंट, बहुत बार आपने ये वैल्यू देखी होगी, 55.55 मोल आपकी आ जाती है। ओके, जब आपके पास क्या होता है 1000 ग्राम आपके पास, यानी कि 1 kg ऑफ वाटर का मास गिवन हो और आपका मोलर मास ऑब्वियसली इतना ही होगा, तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, 55.55 मोल्स होते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव द वैल्यू 12.3 माइनस ऑफ द पी डिवाइडेड बाय 12.3, और ये कितना है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 1 है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ऑलरेडी हमारा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है 55.55 है आपके पास, 55.55 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 12.3 माइनस पी, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12.3, ये कितना हो जाएगा 1/56.55 हो जाएगा। दैट मीन्स आप कितना वैल्यू निकाल रहे हो इसकी, 12.3 माइनस पी, इट इज़ इक्वल टू आपका ये पूरा, ये उधर को चला गया 12.3 इंटू, और ये पूरा कैलकुलेट करके कितना आएगा योर 0.0177। okay, so now finally what we are getting 2.3 minus p, it is equal to आपका ये आ रहा है 0.2167, that means p is equal to कितना हो जाएगा 12 पॉइंट, उसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 12.3 माइनस ऑफ 0.2167 हो रहा है, राइट। सो नाउ द प्रेशर इट इज़ इक्वल टू 12.08 किलो पैस्कल। ओके, सो दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि जो आपका पूरा सॉल्यूशन बना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डालने के बाद, तो उसका प्रेशर कितना आ रहा है, उसका प्रेशर इतना आ रहा है, वो देख भी आप सकते हो। प्योर का प्रेशर कितना था, प्योर जो वाटर था, पहले कुछ नहीं था, प्योर वाटर था, तो उसका प्रेशर था इतना। जब उस वाटर में बाहर से एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो ऑब्वियसली वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करता है, वेपर प्रेशर का लोअरिंग करता है। तो हम देख रहे हैं कि जो फाइनली आपका जो सॉल्यूशन का प्रेशर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो पहले से कम आ रहा है, प्योर वाले से कम आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रही है। रिलेटिव यानी कि विद रिस्पेक्ट टू आपका जो प्योर वाटर है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रही है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।